अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करा सच। अगर हम कहें कि पाकिस्तान को तबाह करने वाली चीज़ों में से एक चीज़ कौन सी है, एक चीज़, तो मैं कहता हूँ वो प्रोटोकॉल कल्चर, उसमें आपको सर फहरिस्त नज़र आएगा। इस्लाम के नाम पर कायम होने वाली इस रियासत में सब कुछ मिलेगा, लेकिन सादगी से मुतल्लिक इस्लाम की एक भी झलक आपको नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान में प्रोटोकॉल और अफसरशाही को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम दुनिया की अमीर तरीन रियासत है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब हम दुनिया की अमीर तरीन रियासतों के सरबराहान को देखते हैं तो वो साइकिल्स पर सफ़र करते दिखाई देते हैं। दरअसल पाकिस्तान में अमीर का प्रोटोकॉल का शौक और उसकी एहसास कमतरी की अक्कासी करता है। वो हुक्मरान जो इंग्लैंड की सड़कों में पैदल चलते हैं, टैक्सी से उतरते हैं, पाकिस्तान पहुंचते ही सैकड़ों गाड़ियों के प्रोटोकॉल में सफ़र करने लग जाते हैं। पाकिस्तान की अफसरशाही की शान और शौकत, प्रोटोकॉल और ताकत देखकर नई नस्ल उसकी तरफ और राग़िब होती है, जबकि लोगों को पागल बनाने के लिए अवामी खिदमत के खोखले नारे लगाए जाते हैं। अवाम के पैसे से दर्जनों गाड़ियों के प्रोटोकॉल में अवाम को ही तमाशाई बनाकर सड़क के दोनों जानिब खड़ा कर दिया जाता है, और जिसका मकसद सिक्योरिटी नहीं बल्कि इनके शहाना रवैयों की तस्कीन होता है। जहाँ इस कौम में अपने प्रोटोकॉल से मोहब्बत है, वहीं दूसरों के प्रोटोकॉल से नफरत का अंसर भी मौजूद है। जैसे सियासी बहरूपियत अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी, कभी कहा जाता है वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, कभी प्रोटोकॉल तर्क करके साइकिल पर जाने की बातें की जाती हैं, तो कभी रंग बिरंगे ख्वाब दिखाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये सियासी नारे हमेशा सियासी नारे ही रह जाते हैं, क्योंकि इक़्तिदार में आने के बाद एक मीटिंग तक नहीं करते कि प्रोटोकॉल को ख़त्म कैसे किया जाएगा, और नतीजा ये निकलता है कि अरबों रुपए के हेलीकॉप्टर पर झूले लेकर चलते बनते हैं। लेकिन इस मुल्क में गरीब की हालत ज़ार देख के लगता है कि हम आसार कदीमा के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न रहने को छत है, न पीने को पानी है, न इलाज को अस्पताल है, न पढ़ने को कोई ढंग का स्कूल, और ऊपर से अशराफिया के शहाना लाइफस्टाइल के मुकाबले में ज़िल्लत से भरपूर ज़िंदगी सबका मुकद्दर बनी हुई है। आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, आपको मैं कंपैरिजन दिखाता हूँ। पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल दिखाता हूँ, और फिर आपको बरतानिया के लॉर्डशिप का प्रोटोकॉल दिखाता हूँ। ज़रा देखें दोनों। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब जो है वो जा रहे हैं, निकल रहे हैं। अब ये देखें, अब कुछ छोटी मोटे तो नहीं है ना कि पूरा सड़कें भी रुकी हुई हैं, लोगों को रोका हुआ है। पता नहीं मुझे ये आधे घंटे के लिए है कि पौने घंटे के लिए है कि 15 मिनट के लिए है, मुझे नहीं पता उसकी ड्यूरेशन क्या है। लेकिन आप ज़रा माशाल्लाह प्रोटोकॉल का आप वो शहाना ज़रा देखें, दर्जा इनका, और फिर इतनी ऊपर कुर्सी पे बैठना होता है, तो इनको हम जैसे लोग तो कीड़े मकोड़े लगेंगे ही ना। फिर हमारी तो गुजारिशात और सिफारिशात की कोई बात ही नहीं है। फिर इनको 2-2 महीने की छुट्टियां भी चाहिए होती हैं, अपनी मर्ज़ी के इनको आराम के दिन भी चाहिए होते हैं, सब कुछ है। देखें ना, अभी तो चलता जा रहा है माशाल्लाह, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। गिनते जाएं शर्माते जाएं, गिनते जाएं शर्माते जाएं। ये सिक्योरिटी नहीं है, ये एहसास कमतरी है माज़रत के साथ। तो बहरहाल अब ये उनको कौन देखते हैं। आपको बरतानिया के चीफ जस्टिस का भी दिखा देता हूँ, लॉर्डशिप का, वो भी ज़रा देखें कि वो किस तरह जा रही है। ये बरतानिया के लॉर्डशिप है, इनका प्रोटोकॉल अब आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से जाते हैं, किस तरह से आते हैं। ये सारे लोग रह चुके हैं बाय द वे वहाँ पे। ये जजेस हैं, उनके सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जिस तरह हमारे यहाँ भी होते हैं। अब ये भाई साहब निकले, पहले अपना बैग इन्होंने खुद उठाया हुआ है। यहाँ तो मौत आ जाएगी लोगों को अगर अपना बैग किसी को उठाना पड़ जाए, ये तो दूर की बात है। ओहो, साइकिल पे जा रहे, हेलमेट भी पहनी हुई है, साइकिल पे बत्ती भी लगी हुई है, कोई कानून भी नहीं तोड़ रहा, यानी कानून की भी पासदारी हो रही है। और भाई साहब जा रहे हैं इस तरह से, उनको कोई मसला नहीं है, उनको कोई उस तरह की गाड़ियाँ नहीं चाहिए, उनको कोई शहान शान, उनको प्रोटोकॉल्स नहीं चाहिए, पीछे एम्बुलेंस भी नहीं चल रही, सब कुछ ये आपके सामने है। ये मैं कोई आपको कोई अनहोनी चीज़ नहीं दिखा रहा। लेकिन चले हमारे सदर मुमलिकत का प्रोटोकॉल ज़रा देखें, वो कैसे पीछे रहे। दांतों का कीड़ा निकालने वाले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं, आप उनका ज़रा प्रोटोकॉल देखें, आपको चिढ़ नहीं हो जाती ये चीज़ें देख के, आपको खून नहीं खोलता, आपको गुस्सा नहीं आता कि यार ये कौन लोग हैं, यार ये कौन लोग हैं। और जब ये ऑब्वियसली फिर आपको और हमें क्या समझेंगे जब भी आपकी इल्तिजा होगी, जब हम बात करेंगे गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, या रिजवाना जो एक बच्ची है मुलाजमा, उसको जज की बीवी ने किस तरह तशद्दुद किया, क्या हुआ,
तो आपकी और हमारी आवाज़ें इनको कहाँ पहुँचेंगी, कैसे पहुँचेंगी, पता नहीं। अब अभी तो ये 25-30 सेकंड और चलती जाएगी, जितने सेकंड है उतनी गाड़ियाँ भी हैं, फिक्र ना करें। और एक एक गाड़ी की कीमत भी देखें, उसका पेट्रोल देखें, उसमें ड्राइवर हैं, उसमें गार्ड्स हैं, सब कुछ है। तो आप ये देखें कि हमें कहा जा रहा है कि पेट्रोल इसलिए महंगा हो रहा है कि जनाब अफोर्ड नहीं हो सकता और आलमी मंडी में महंगा है, लेकिन पेट्रोल का ज़िया ज़रा देखें किस तरह। अब होता क्या, चीफ सेक्रेटरी की बेटी की मंगनी है, चीफ सेक्रेटरी की बेटी की मंगनी है, तो पूरे का पूरा पंजाब का जो गवर्नर हाउस है मरी का वो पूरा अलग हो गया, उसके फॉरेस्ट के गेस्ट हाउसेस वो अलग बुक हो गए। ये वो क्या कहते हैं, मंगनी है अफसर के बच्चों की, तो इतने शाहाने तरीके से हो कि लोग देखें। और फिर होता क्या है कि यहाँ पे अगर कोई दो कारोबारी लोग बड़े सक्सेसफुल कारोबार करने वाले अब अगर अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करें तो उसके ऊपर बड़ा एतराज़ होता है, लेकिन वो तो अपने पैसों से कर रही हैं, वो तो अपने माल से कर रही हैं, ये सरकारी माल से कर रही हैं। इसीलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि अब हमारे मुल्क में जब दौरे पे आते हैं लोग तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन जब डेनमार्क के वज़ीर आज़म, फ्रांस के वज़ीर आज़म को अपने मुल्क का दौरा कराते हैं तो वो कैसे कराते हैं ज़रा देखें। ये दोनों ममालिक ये अब गले मिले वहाँ पे, एक ने आस्तीनें चढ़ाई हुई हैं, एक ने स्वेटर पहना हुआ है और साइकिलें पकड़ ली उन्होंने वहाँ पे। और अब ये साइकिलों पे बैठ के ये जो है एक वज़ीर आज़म दूसरे वज़ीर आज़म को अपने मुल्क का, अपने शहर का दौरा करा रहा है। यानी कमाल है, कमाल है। फिर कहते हैं कि हम लोग अशरफुल मखलूक़ात है, हमें कोई एहसास नहीं जब हम लोगों के हक मारते हैं, हम लोगों पे जुल्म करते हैं, लोगों की दौलत जो है हम अपनी अय्याशियों में उड़ाते हैं। या तो आप खुद कमाएं और उसको खर्च करें, उस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता, कोई माई का लाल उस पर एतराज़ नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह आप करेंगे तो आप ये देखें कि ये दो वज़राए आज़म हैं और यहाँ चीफ सेक्रेटरी का मैंने आपको उसकी बेटी का हाल आपको दिखा दिया। बाकियों को तो छोड़ दे, लोगों को तो बड़े लोग हैं भाई, उनके मतलब ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। बट एनीवे ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमारे नसीब हैं, हमारे हुक्मरान हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, मुझे अपनी राय दे सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे है 042-358-32590। दोबारा से देख लें 042-358-32590। मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त और बहुत काबिल एंकर, बड़े सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं अब्दुल सत्तार खान साहब, वो मेरे पास हैं इस वक्त। खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये प्रोटोकॉल, हमारी बीमारियां ख़त्म नहीं होंगी। पाकिस्तान में ये है जो चीज़ बताई जा रही है, ये हमारे कल्चर के साथ, हमारे माइंडसेट के साथ, किस कल्चर की बात कर रहे हैं? साथ पाकिस्तान का जो कल्चर, शहाना कल्चर, ये पाकिस्तान का कल्चर ही शहाना है। क्योंकि हम कोई चीज़ अगर रखते हैं या लेते हैं तो हम अपने लिए नहीं लेते, हम दिखाने के लिए लेते हैं, शो ऑफ नहीं करना होता। और एक बदकिस्मती ऐसी है कि अगर कोई वज़ीर आज़म है, कोई सदर है या कोई चीफ जस्टिस है, अब ये नहीं है ज़रूरी कि वो दिखा रहा है, अगर वो दिखा भी रहा है तो हम बड़े शौक़ से देख रहे होते हैं। हमारा काम होता है कि उसके ज़ेरे असर आना जो हमें ये चीज़ें दिखाता है, अगर हम किसी वक्त ये तहिया कर लें कि आइंदा से हम ये चीज़ देखेंगे नहीं, तो मैं देखता हूँ कि कौन सा सदर है, कौन सा वज़ीर आज़म तो है। साइडों पे खड़ा कर देते हैं क्यों? शाहिद साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा शायद बात कर रहा हूँ जी जनाब। मैं आज बहुत खुशी हुई है जनाब ये अब्दुल सत्तार खान साहब को मुझे देख के। ये मेरे बड़े फेवरेट हैं। आपके चैनल वाले बड़े बड़े अच्छे को तजीकार को लेके आते हैं, माशाल्लाह, मुबारक हो। मैं कहना चाहता हूँ ये आपने जो फोटो दिखाई है पूरे पाकिस्तान की, ये बहुत, मैं तो ये हर टीवी चैनल पे बोलता, रोज कहता रहता हूँ, एक गाड़ी में 50-50 पूरी पुलिस वाले लगे, कहाँ से आएगा, गरीब मुल्क है तो रोटी खाने को नहीं है, ये तो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया हुआ हमारे हुक्मरानों ने। मैं तो ये चला रहा हूँ, ये तो मेरी आवाज़ आपने सुन ली, आज बयान की। मैं तो 15 साल से हर चैनल पे शो में चाह रहा हूँ कि ये जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। खुदा के वास्ते दो गार्ड रखो, एक पुलिस वाला रखो। अगर हिम्मत नहीं आना आपने तो आप जॉब ही ना करें ऐसे। मैं तो आपको मुझे आप एक दिन टाइम दे, मैं तो पूरा नेशनल कॉमन असम्बली के मेंबर की शर्तें बता दूंगा, तो आप तो हैरान हो जाएंगे। मोहम्मद शाह आप मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मगर मैं भी पुराना कारीगर हूँ, मैं भी सारे मेरा जी कराए। थैंक यू शाहिद साहब। कारीगर ये भी हैं बड़े जो अपना कारीगरी दिखा रहे हैं हमारे ऊपर और हम देख रहे हैं। क्यों सत्तार साहब? अब वही बात है ना मुबशर लुकमान साहब, अगर लोग पाकिस्तान के लोग ये तहिया कर ले कि आइंदा से हम ये देखेंगे नहीं,
तो सदर की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी आइंदा से, वज़ीर आज़म की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी, चीफ जस्टिस की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हम लोग डरे डरे से लोग हैं, सहमे सहमे से लोग हैं, अवामी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग डरे डरे। इसका इलाज ये कि जब ये आदमी अपना फिर किसी फंक्शन पे आए ना, खड़ा ना हो कोई उसके लिए। भैया आप यही बात है ना, औकात दिखा दे। अब वरना यही, अगर जब तक ये नहीं होगा तो तब तक कौन रोक सकता है। वो पहले होता ये था कि अपोजिशन में जमात है ना, तो वो देखते थे लोगों के जज्बात के साथ खेलना कैसे है। हमें कह रहे हैं पेट्रोल बचाएं, और ये ज़रा देखें, नहीं इनको तो माफ़ है सब कुछ, सब कुछ माफ। सब कुछ माफ़ है। कोयटा से कॉलर है, मनान है जी। मनान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुबशिर भाई क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। सर मैं तो कहता हूँ, मैं आपको सलूट करता हूँ कि जो आपने जो दिखाया ना, थैंक यू। लेकिन हमारे हुक्मरानों को शर्म आता नहीं है। इसलिए क्योंकि हमें अभी ये कल 19 रुपया पेट्रोल बढ़ाया है, अब ये कह रहे हैं कि हम गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। रिलीफ देने के बजाय ये अजाब डाल रहे हैं हम लोगों पे। सर ये कब तक चलेगा हम लोगों का? और इनका प्रोटोकॉल जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो ये सारे हम लोगों के टैक्स के हैं सर। तो पेट्रोल क्यों महंगा नहीं हो जाए? महंगाई किस लिए होता है? इन्हीं हुक्मरानों की वजह से हो रहा है सर। अगर ये बाहर के मुल्क जो आपने दिखाए सर, जो साइकिल पे जाते हैं वजीर आजम, अगर ये जाए, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि हम लोगों का मुल्क अमीर से अमीर तरीन बन जाएगा सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मनान साहब। सुन लिया आपने पब्लिक की आवाज़। सरदार साहब आप आजकल हैं किस चैनल पे? मैं एक ज़रा माड़े से चैनल में हूँ। माड़ा कोई नहीं होता चैनल, किस चैनल पे हैं आप? बस मैं समझता हूँ मैं जिस चैनल में जाता हूँ तो वो मेरी वजह से माड़ा हो जाता है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, हाँ इधर से दूर रहिएगा, आपकी मेहरबानी है। तो ये बात है कि मुबशिर उस्मान साहब जिस तरह की लोग बात करते हैं, अगर ये बात टीवी पे हमारे शो में आने के कहने की साथ साथ अगर इसका अमली मुजाहरा करें ना, तो ये हमारे जो सदर होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि लोगों का सामना कर सकें। सिर्फ बातें होती हैं ना, हम लोग टीवी पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, या लोग टीवी पे हमसे जब बात करते हैं तो इसका इजहार कर रहे होते हैं। अगर प्रैक्टिकली जो पावर इनके पास है, पब्लिक प्रेशर जो है, उसके सामने तो कोई प्रेशर ठहर ही नहीं सकता। सारों को आपने जेल में डाल देना। किसको डाल देना? जो प्रोटेस्ट करेंगे इस बात पे। ये जेल भरो तहरीक एक नाम ने हाथ लीडर ने चलाई थी, एक बंदा जेल में नहीं गया था। अगर ये लोग करें, अगर ये लोग करें तो वाकई जेलें कम हो। खुद नहीं गया, उसके बच्चे नहीं गए, उसकी बीवी नहीं गई, तो लोग क्यों जाएं? वो डरता है, डरपोक है, फट्टू है, थोड़ा सा उसे अलाउंस दे दें। मुबशिर साहब आप समझते हैं हर कोई बंदा दिलेर है। अगर कोई दिलेर, अगर मैं कह रहा हूँ अपने आप को दिलेर, लेकिन प्रैक्टिकल मेरा कॉन्डक्ट दिलेरी के बिल्कुल खिलाफ हो, तो आप उसको मुझे दिलेर कैसे मानेंगे? वो तो दिलेरी सिर्फ ये थी कि उस ज़मान पाक के अंदर दिलेरी थी, उसके बाद दिलेरी नहीं थी। लोग अगर राय अम्मा खड़ी हो जाए, राय अम्मा अल्टीमेटली पब्लिक प्रेशर इज द अल्टीमेट प्रेशर। अगर लोग खड़े हो जाएं तो मैं देखता हूँ जो आप दिखा रहे हैं ना, खुदा की कसम चीफ जस्टिस भी घबराया होगा, वज़ीर आज़म भी घबराया होगा, सदर भी घबराया होगा कि ये क्या है। पता नहीं खिदर साहब आप तो नहीं घबरा गए? आखिरी दमों पे आ गया मैं तो। अच्छा, खैरियत है? क्या हुआ? क्योंकि आप जब बिल आएगा ना तो उस वक्त पता चलेगा 10 तारीख को। 10 तारीख को जब बिल आएंगे ना तो आधी अवाम खुदकशियाँ कर लेगी। मैंने आज मैंने आपको मैं बताऊं, अपने घर में बात कर रहा था, अपनी बेगम को मैंने एक बात की। मैंने कहा बिल्कुल मुश्किल हो गया यहाँ पे जिंदा रहना, और ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ऑन एयर कर रहा हूँ बात ये। हाँ सही कह रहे हैं। और अगर मेरे जैसे आदमी के लिए जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो ये कह रहा है, तो इमेजिन करें कि जो हमारा छोटा है मेरे से, वो क्या करता है। अब देखो ना, हमारे 2 माह का बिल 45,000 है, 45,000 रुपए। और मेरे मोरे ले हुए हैं, मेरे बेटे की तनख्वाह 21,000 है। हम बिल कहाँ से देंगे? खाएंगे कहाँ से? खुदकशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है खिजर साहब, थैंक यू। सतार साहब, आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, मैंने रखा हुआ था कि अभी इन्होंने कहा कि मेरे बेटे की तनख्वाह 21,000 है, एक मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने तय की हुई है, तो जो जज जिसकी बीवी अपनी मुलाजमा को मार रही है और आईसीयू में डाल दिया है, खुद उसको बेल पे बेल मिल रही है, वो उसने उसको 10,000 रुपये पे रखा हुआ है यार। जब चाइल्ड लेबर, एक तो वो बच्ची है, उसको रखा हुआ, फिर उसको चले, मैं कहता हूँ बच्ची को रख लिया, आप किसी की हेल्प करने के लिए रख लेते हैं कि आप उसको तालीम भी दिला रहे हैं, आप कुछ कर रहे, लेकिन उसको 10,000 रुपया देना, जब वो खुद कानून तोड़ने हैं तो ये कानून इंप्लीमेंट कौन करेगा?
बशर लुकमान साहब, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, ये मुल्क बन चुका हुआ है उन लोगों का जिनका रेफरेंस या कॉन्टेक्ट्स हो। जिनका रेफरेंस या कॉन्टेक्ट्स नहीं ना है, वो तो फिर जिस तरह से ज़िंदगी है उनको गुजारनी पड़ेगी। एक जज का रेफरेंस होता है, जज का रेफरेंस होता है, जज का कॉन्टेक्ट्स होते हैं। इस पे सू मोटो नहीं होगा कभी? सू मोटो कौन करेगा? अगर थड़े पे बैठे हुए लोग कर लें तो फिर अलग बात है, उन्हीं के पास रह जाता है, उनके पास ऑप्शन है। और सू मोटो का ऑप्शन ना आपके पास है ना मेरे पास है। जो थड़े पे लोग बैठे हुए हैं ना, सड़क पे बैठे हुए हैं, उनके पास है सू मोटो। अब वो कब लेते हैं कब नहीं लेते, ये तो उन पर डिपेंड कर रहा है। जज तो नहीं होगा कि एक जज दूसरे के बारे में सू मोटो ले ले, ये कभी हमने तो नहीं सुना। हाँ, आपस में अगर पंडी पड़ जाए जजों की, जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखने में आया कि उमर अतैयाब बंदयाल ने एक बांसी पकड़ी हुई है, वो गाई जा रहा है राग अलाप, लेकिन दूसरी तरफ डफलियां भी बज रही हैं। दूसरी तरफ डफलियाँ भी बज रही हैं। आप देखें ना, इन लोगों का मेरा एक गुजारिश थी, मैं कह एक गुजारिश मैं ज़मान पार्की को करता हूँ, इमरान खान को एक गुजारिश करता हूँ, शहबाज शरीफ को, कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं ना, इमरान खान उमर अतैयाब बंदयाल को आने वाले इंतखाबात में PTI की टिकट दे दे, और शहबाज शरीफ साहब जो है ना दूसरी तरफ जो बैठे हुए हैं उनको नून लीग की टिकट दे दें। ये एग्जैक्टली पॉलिटिक्स चल रही है सुप्रीम कोर्ट पे, इतने बड़े इदारे में पॉलिटिक्स चल रही है। वहाँ ये नहीं चल रहा कि कोई इंसाफ देना है, कोई इंसाफ की बात नहीं हो रही। पता नहीं पेशावर से आई साहब क्या कहते हैं। आई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बखैर? रागले आपकी से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? बिल्कुल खैर है। ये आपका जो प्रोग्राम चल रहे हैं ये हमारी सियासी और ब्यूरोक्रेसी के बारे में जी, तो मेरा ये पैगाम है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ इनकी गुनाह नहीं है। ये गुनाह इनकी क्यों नहीं है कि इससे पूछने वाला कोई नहीं है। हम आवाम बेगैरत हो गए सारे, पहले मैं बेगैरत फिर सारे बेगैरत। अगर इससे पूछने वाला होगा तो ये इस तरह नहीं करेंगे। हाजी साहब बात पता है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं हाजी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात बिलीव करता हूं कि अगर हम सिर्फ एक काम कर लेना, हम कुछ ना कहें, इनको कोई लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, लेकिन हम अपने बच्चों की शादियों पे ना बुलाएं इन लोगों को जिनको हम करप्ट समझते हैं। हम अगर कहीं शादी पे मिलते हैं, फंक्शन में मिलते हैं, हम खड़े होकर ना मिलें, ये खुद ठीक हो जाएंगे। बात तो आपकी ठीक है, नहीं जिसको ये इतनी लंबी कतारों में पकड़े और इतनी वो क्यों ये पैसे इनके अपने, इन्होंने हमें कितना शर्मा दिया। अभी इस कितने अरब डॉलर आए वहां से IMF से, ये आप देख लें कहाँ खर्च हो रहे हैं वो डॉलर। वो डॉलर कहाँ खर्च हो रहे हैं और हमारी मुल्क की कितनी बेइज्जती हो गई और हम कितने बेइज्जत हो गए। ये मुल्क इनका तो नहीं है ना, इनका बाप का है, जिसकी मर्जी है वो जो करे। लेकिन आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके खिलाफ उठे और जो भी गलत काम करे। अब इतनी ये जो है ना, आपने जो ये इसने मसला बताया, ये इतनी लंबी लंबी गाड़ी, इसकी क्या जरूरत है? लेकिन ये डरते हैं ना, लोगों से ज्यादती करते हैं ना। अगर मैं ज्यादती नहीं करता इतनी लंबी गाड़ियों की मुझे क्या जरूरत है? सही कह रहे हैं हाजी साहब, सही कह रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। हाजी साहब हमारे जज्बाती कॉलर हैं, लेकिन मैं तायीद करता हूँ उनकी बात की इस सेंस में कि हमें आवाज़ तो उठानी है ना कम अज़ कम। मैं किसी को हाथ उठाने का नहीं कहूँगा, मैं किसी को कानून तोड़ने की नहीं बात करूँगा, लेकिन आवाज़ तो हमें उठानी है। अब ये मुबशर लुकमान साहब ये है कि जो लोगों ने अपने आप को बांट लिया हुआ है ना, कोई ज़मान पार्की की तरफ चला गया, कोई जाती उमरा चला गया, कोई बिलावल हाउस चला गया। अगर ये सारे एक चीज़ की तरफ आ जाए ना, मैं वही मैं बात करने लगा हूँ कि अगर ये कहें कि यार ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ये हक़ की बुनियाद पर है, ये हक़ के ख़िलाफ़ बात है, ये आप बिल्कुल पार्टी से हट के, पार्टी एसोसिएशन से हट के जिस दिन बात करेंगे उस दिन वज़न आ जाएगा। अब देखें कि जो ज़मान पार्की की तरफ बैठा, जो वो कहेगा ना वो उस पर ईमान ले आएंगे। जो जाती उमरा की तरफ बैठा हुआ है वो उसकी बातों पे यकीन कर लेगा, जो बिलावल हाउस की तरफ बैठा वो उसकी बातों में बोली। अब इनको नहीं पता, इन्होंने अपनी आवाज़ को, अपनी सोच को, अपनी ताकत को तकसीम कर दिया हुआ है, बांट लिया हुआ है। अब अगर कहते हैं ना कि लकड़ियाँ इकट्ठी की जाएँ, तो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि लकड़ी की एक एक करके तोड़ लें, एक एक करके तोड़, अगर वो इकट्ठी हो जाएँ तो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब इनको ये नहीं पता कि आपने जिस चीज़ों के पीछे आप लोगों ने अपनी तकसीम कर दी हुई है, आप उस तकसीम को छोड़ें, आप यूनाइटेड हो। आपके सामने कई मसाइल ऐसे लोगों को, आपके तो साफ़ी एक पॉइंट पे नहीं इकट्ठे होते यार, कैसी बात कर रहे हैं। राना साहब है बावलपुर से, अस्सलाम वालेकुम बावलपुर, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गई है। साफ़ी नहीं आपके तो इकट्ठे होते, शर्मिंदा करने के लिए बात मैं तो सही कह रहा हूँ। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं,
आप तो साहिब इख्तियार लोग हैं। हर एक जगह पे तकसीम, साफियों में तकसीम, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम, ब्यूरोक्रेसी में तकसीम। अब ये तकसीम की बुनियाद क्या बनी? अब मुझे बताएं कि मुल्क कैसे ठीक होगा? तो मुल्क तो ऐसे ठीक नहीं हो सकता अगर आपने तकसीम इसी तरह रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम, साफियों में तकसीम, ब्यूरोक्रेसी में तकसीम। अब ब्यूरोक्रेसी में अगर इस वक्त में अमेरिका में तकसीम नहीं है ब्लूज और रेड्स की? वो तकसीम है, लेकिन वो तकसीम और तरह की तकसीम है, वो इस तरह की तकसीम नहीं है। इस तरह की तकसीम क्या है? लेकिन लाहौर से अयाज साहब है। जी अयाज, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र। मुबशर साहब, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़ा जबरदस्त चल रहा है। थैंक यू। आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू अच्छा सर, यहाँ पे सबको देखते हैं, कभी कोई कहता है कि जी क्या कहते हैं, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मामला ऐसे चल रहे हैं। लेकिन हमारे जो से लीडर हैं, ये पहले तो बयान देते थे कि जी हम पेट्रोल महंगा हो जाए 1 रुपया तो क्या कहते हैं इसका नाम, मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगा, फलाना कर दूंगा। जोन से हैं शहबाज शरीफ साहब, तो ये अब लोगों को रुला के मार के ख़त्म करके कि उन लोगों पे हुकूमत करना चाह रहे हैं जो गरीब हैं, जो मर जाएंगे बाद में। वो हुकूमत होती है, अयाज गरीब पे है, ऊपर से तो एक दूसरे के सारे दोस्त होते हैं। तो सर ये हमारे लड़ते तो आप और हम है ना, ये एक होते हैं, इनका क्लब एक है, जो रूलर्स क्लब है वो एक होता है। सर रूलर क्लब तो एक ही है, बेशक एक है, लेकिन मामला इस तरह के लोगों ने, इन लोगों को फिर कौन बैठा देता है यहाँ पे लाके, इन सीटों पे, इन जगहों पे बैठा देता है? हम लोग बैठाते हैं, आपने और मैंने वोट देना है ना सर। हमने तो वोट दिया। अगर हमें कोई साइकिल पे आएगा वोट मांगने तो वो अपनी इज्जत बचा के चले जाए तो बड़ी मेहरबानी हमारी। अपना आप कैसी बात कर रहे हैं? हम भी तो उसी को देंगे जो प्राडो पे आएगा, 10-12 गनमैनों के साथ आएगा। अब देखेंगे लोगों के पास पैसे नहीं है वोटिंग कराने के लिए। अब ये कभी किसी को करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेके आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, 20 अरब इंसान के पास। अब इनको अपने वज़रा को गाड़ियां देने के लिए कहते हैं करप्शन होगी। करप्शन, अगर आप पैसे नहीं देंगे, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि पैसे नहीं देंगे तो करप्शन होगी। क्या कहते हैं, ये इस तरह के लोगों को इधर बिठाना था इन्होंने आके। तो इससे अच्छा मुल्क को तो वैसे ही छोड़ दें, अवाम के हाथ में छोड़ दें, अवाम इधर चला देगी। मुल्क छोटा है, चलाने नहीं देना, चलाने नहीं देना, तभी तो खुद ही ऐसी करनी है। कैसी बात कर रहे हैं मासूम आदमी। आपके चैनल में देख रहा था कि जी ये क्या कहते हैं, सागदार साहब कह रहे हैं कि जी करोड़ों अरबों रुपए का हमारे मादनियात हैं। तो ये क्या किसको बताते हैं करोड़ों अरबों की? वो करोड़ों अरबों मादनियात निकाल के फिर क्या कहते हैं इसका नाम, ये बार बार चले जाते हैं उसके आगे हाथ फैलाने के लिए, पैसे लेने के लिए कि जी हमें क्या मादनियात निकलवाएं और उधर करोड़ों अरबों रुपए वहां से निकालें। ठीक है यार साहब, ठीक है, करोड़ों अरबे वहाँ से निकालें और हाथ ना फैलाएं। सतार साहब मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं और आपकी कॉल्स भी लेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सतार साहब, बॉटम लाइन, आज अगस्त की 2 तारीख है, रात के 10:30 हुए हैं। आज बिजली, गैस, पेट्रोल का जो हाल है, अगले साल अगस्त की 1 तारीख को क्या हाल आप देख रहे हैं? आप समझते हैं अगले अगस्त तक बात चली जाएगी? मतलब मिसाल के तौर पे जिस तरह से हो रहा है, जिस तेज़ी के साथ हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता कि कल क्या होने लगा है, कल क्या होगा एग्जैक्टली। मतलब मीडिया पर्सन होने के हवाले से, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर होने के हवाले से एग्जैक्टली जैसे कहते हैं ना कि आप पूरी अथॉरिटी के साथ बात नहीं कर सकते कल क्या होगा, परसों क्या होगा। जिस तरह की कैफियत आ गई हुई है, हुकूमत को खुद नहीं पता। मतलब आप जो केयर टेकर निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, निगरान वज़ीर आला यही चलेंगे या कोई और आएगा, इसके बारे में मैं एक बात यकीन से आपके साथ कह सकता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अगर उनके दोस्त, प्राइवेटली दोस्त, ज़ाती दोस्त, उससे पूछे ना शहबाज शरीफ साहब से कि बताएं निगरान वज़ीर आज़म कौन आने वाला है, तो 101% उसका जवाब क्या होगा शहबाज शरीफ का, मैनू नहीं पता। वजह क्या है कि जो आपके गैर यकीनी कैफियत नहीं हो जाती कि आपको नहीं पता होता कि आने वाले वक्तों में एग्जैक्टली होने क्या लगा है। जिस तरह कैफियत चलती जा रही है, एक दिन पहले वज़ीर ख़जाना कुछ कहता है, वो जो बात कहता है, जैसे एक आपके कॉलर थे जो कह रहे थे कि जी उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो मादनियात की तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा है, करोड़ों अरबों में, ट्रिलियन में भाई होगी। मैं इसको ये कटो ना, फिर होगी। बात ये है कि हमारे सामने जब निकल के आएगा और फ़ायदा देगा। अगर सऊदी अरब में होता कि वो कहते तेल बड़ा है और आज तक तेल ना निकला होता, तो सऊदी अरब के लोग क्या कहते हैं? यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त कि सऊदी अरब में तेल था तो तेल निकाला गया। अगर पाकिस्तान में मादनियात हैं तो निकालते क्यों नहीं?
भाई ये बातें तो बड़ी होती हैं, जैसे ये हमारा जमान पार्क वाला है, आपको पता कि जब अपने दौरे हुकूमत में ये पेट्रोल के ऊपर इसने गैस के ऊपर कह दिया और इसने ट्वीट कर दिया बाकायदा कि जी मुबारक हो, अरबों का निकल आएगा। फिर उसके बाद हमारे गोल्ड का भी कह दिया था, गोल्ड का, और कुछ नहीं निकला था। जो मिनिस्ट्री थी, जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री थी, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी। फिर मैंने पेट्रोलियम के एडिशनल सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया है तो आपकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है, तो आपने ब्रीफिंग दी है, कोई समरी भेजी है, कोई ब्रीफ किया? कहते हैं हमें खुद नहीं पता ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहाँ से कह दिया। इमरान खान ने अनाउंस कर दिया कि जनाब यहाँ तेल के ज़खायर हैं, निकल आए दरियाफ्त क्या जाता है दरियाफ्त, और बाद में फिर मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम को ये कहना पड़ा कि कोई चीज़ नहीं है वहाँ। तो ड्राइंग रूम में बैठ के तरक्की हो रही थी ना मुल्क की। अब ड्राइंग रूम में अगर आप बैठा रहे हैं, अगर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ बंदा हम पे आएगा, हमसे मुराद है पूरे पाकिस्तान पे आएगा, तो यही हाल करेगा, उसे ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। ये जो हुक्मरान होते हैं ना, कई दफ़ा मुझे ऐसे लगता है, मुझे महसूस होता है कि शायद इनका ग्राउंड रियलिटी दोबारा से दिखाते हैं जी आपको मैं दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में एक कॉलर है तौहीद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तौहीद मेरे साथ रहिएगा एक मिनट, आपको मैं अभी लेता हूँ, आप देखते रहें। ज़रा दोबारा से पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल दिखाएं जी। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आपको होल्ड कराया मैंने इतनी देर। आपके लिसनर हैं, फॉलोअर हैं, मैं सब का आपकी आवाज़ टूट रही है मेरी जान। नहीं, आपकी सिम का कुमा, आपको दोबारा कॉल कर लें, ज़रा दोबारा तौहीद साहब से खुद कॉल कर लें जी, तौहीद साहब के नंबर पे जी। अभी आप दिखा रहे हैं, दोबारा दिखाया आपने। दोबारा क्यों दिखाया आपने? चीफ जस्टिस का क्या हमें पहले यकीन नहीं आया था कि वो इसी प्रोटोकॉल से निकलता है? इसी प्रोटोकॉल की वजह से वो चीफ जस्टिस है। अगर ये प्रोटोकॉल ना आए तो मैं ख्याल वो चीफ जस्टिस की पोजीशन छोड़ दे। आप उसको कहें ना, साइकिल वाला बंदा दिखाया था, बरतानिया का साइकिल वाला बंदा दिखाया था, वो क्या है वहाँ पर? लॉर्डशिप चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस है ना। अगर ये उमर अता बंदयाल को दिखा दिया जाए तो ये आज अपनी कुर्सी छोड़ देगा कि अगर मैंने ही साइकिल पे बैठना है, चीफ और अपना बैग खुद उठाना है, अपना बैग भी उठाना पड़ेगा, उठा के जा रहा है बेचारा। नहीं, अब अपना बैग भी मुझे उठाना पड़ जाए तो मेरे ख्याल में ये कहेंगे मैं नहीं ऐसी। अपना तो ब्रीफ केस नहीं उठा सकते हम लोग। मेरे ख्याल में अपना कलम जब उठाते होंगे, मुझे वो भी नहीं शख्स पे शक है कि शायद कोई सपोर्ट ना मिलती हो। मलिक साहब हैं जी लाहौर से, मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुबशर साहब मैं सामने बैठा हूँ आपके। अच्छा माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा प्रोग्राम शुरू किया आपने, थैंक यू। मैं अब्दुल सत्तार साहब की सारी बातें ही रिपीट करना चाह रहा हूँ। सुन रहे बात? जी सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये चीज़ है, अगर ये ऑफिसर शाही और ये ब्यूरोक्रेट्स और ये जागीरदार अदारे ये ठीक हो जाएं तो हमारे लिए, गरीब के लिए तो बड़ी नेमत है अगर हो जाएं तो। हर तरफ इनकी खराबी है, ऑफिसर शाही की, जागीरदार की, गरीबों पे जुल्म, गरीबों पे ज्यादती। मैं कहता हूँ इलाके का अगर SHO ठीक हो जाए, पटवारी ना, तो वहाँ के मसाइल वहाँ ही हल हो सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे तक सारा गल सड़ गया ना, गल सड़ गया, हमें आदत पड़ गई है। अब ये आप दिखा रहे हैं, क्या लोग सड़कों पे नहीं देखते होंगे? लोग महसूस नहीं करते होंगे? खड़े होना पड़ता है, आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। अब जो मुबशर लुकमान साहब जो खड़ा हो गया, जिसको इसी वजह से खड़ा होना पड़ा, उसके ज़हन में एक लम्हे के लिए नहीं आया कि कभी तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। वो वैसे आपस में एक दूसरे के साथ हम कलाम होके अपना कथारसिस करके वो घरों को चले जाते हैं। उसी वजह से होता है कि दुनिया में कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पब्लिक। आज मुझे किसी ने एक मीम भेजी बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा सदर प्यूटन के लिए कि आपने 2 जहाज भेजे थे हमें, वो है तेल सस्ता हो रहा था, तेल महंगा हो गया, मेहरबानी है। पंच लाइन क्या थी? असी ਤੁਹਾਡੇ से मर गए, तुसी ਸਾਡੇ से मर गए, सानू और तेल ना भेजना। अब देखो उनका कसूर है कि नहीं है। मुबशर रहीमियार खान से कॉलर है सलीम जी। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुबशर भाई क्या हाल है? मैं अल्लाह का करम, आप सुनाएं। ठीक ठाक है जनाब, खैरियत है जी? बिल्कुल, बड़े दिनों से ट्राई कर रहा था, आज बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला। बड़ी मेहरबानी है आपकी सर, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, तबीयत से फैमिली बच्चे सब ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आगे भी बात कर रहे हैं। आप वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इनकी शहाना याशियों की, तो सर ये कोई इनका हल नहीं, ये जो अवाम पिस रही है, ये याशियां कर रहे हैं, कोई शर्म को हिया, कोई
वो ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये इनको नहीं है। मांगते फिरते हैं, भीख मांगते फिरते हैं, खुद शाना यशे करते हैं। ये दूसरे मुल्क में वो कुछ नहीं कहते भी आप हमसे भीख मांगते हो, अपने खर्चे कम नहीं करते, अपनी यशे कम नहीं करते। भाई यही था मेरा। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। जनाब अली, वज़ीर आज़म हाउस का मैं अखराजात देख रहा था, वो बिलियन से पहुंच गया, 1.2 बिलियन पे। जो कि आप समझ रहे हैं कम है, उसको मजीद बढ़ाना है, यही होगा ना। हाँ, आपने अगर होता ये है कि सुनने के बाद यही होता है कि ये कम है, हाँ, इसको मजीद करना पड़ेगा। तो अपने घर के बजट की हर एक को फ़िक्र होती है। इस तरह एक आम बंदे को अपने घर की बजट की फ़िक्र होती है, जिसमें उसने किराया देना होता है, यूटिलिटी बिल्स देने होते हैं, बच्चों की फ़ीस देनी होती है, खर्चा पानी होता है। अब वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसका बजट कौन बनाता है, ज़रा मुझे बताएंगे आप? सरकारी मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल रिहाइश गाहों की कुल कीमत तकरीबन 14.5 खरब, 1.5 ट्रिलियन है। ये जो आपने सरकारी अफसरान की ज़मीनों की बात की है, सिर्फ मैं पंजाब की बात करता हूँ। आपके पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट पे पुलिस वाले हैं या डीएमजी ग्रुप के हैं ना, उनके घर जो है ना सैकड़ों कनालों पे हैं। अब सैकड़ों कनाल पे घर बना के देना या घर पुराने वक्त का चला आ रहा है। ये गोरों के ज़माने की बात है जब डीसी के पास सैकड़ों कनाल का घर होता था, एसपी के पास सैकड़ों कनाल का घर होता था। चलता आ रहा है ना, वो ख़त्म हो गया ना, गोरे चले गए। अब आप ऐसा करें कि एक और अपने वहाँ डीसी को देखें, उन्होंने एक कमरे में बिठाया हुआ है। लेकिन इस वक्त खानपुर से अब्दुल रज़ाक साहब है। जी रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, मैं आपकी डिलीवरी का आपके बोल से बस आगे हमारी ये बातें सुन रहे हैं, हुकूमत तक पहुँचा के आपका शुक्रिया, मेहरबानी वकील साहब। मैंने पाकिस्तान बंद प्लेट देखा है, पाकिस्तान बंद प्लेट देखा है, रोड पे देख रहा हूँ। मेरी उम्र 85 साल है, मैं पाकिस्तान बंद प्लेट देखा और रोड पे देख रहा हूँ। आप चाहिए ना, ये हुकूमत नहीं चला सकते, मुल्क को ठेके पर दे दें किसी को। 85 साल उम्र, सही कह रहे हैं आप, मुल्क ठेके पे दे दें। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उनसे, कम से कम इंसाफ तो होगा ना। थैंक यू वेरी मच कानपुर से अब्दुल रज़ाक साहब। देखे ना जी, PIA को अपने ठेके पे देना है, एयरपोर्टों को ठेके पे देना है। वो कुछ और कह रहे थे, मैं वो सही कह कह रहे रहा हूं। मुल्क को दे दें ठेके पे। हाँ, होता ये है कि जो रहने वाला है, जब अल्टीमेटली वो फैसला कर दे कि इससे बेहतर है, आपसे तो नहीं संभल रहा, तो इसको ठेके पे दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली उसने जाना है ना। यही कह रहे हैं ना, हमें तो कुछ मिलता ही रहेगा ना। हमें तो पहले से मिल रहा है। नहीं, अपना मेरा मतलब है कि अभी तो कुछ नहीं मिल रहा ना इन हुक्मरानों के होते हुए। नहीं, ये आप देखें ना कि कितने परसेंट लोग जो हैं अभी तक वो बेनिफिशरी हैं, उनकी तादाद में अंडर 1%। अंडर 1%। अब अंडर 1% जब तक बेनिफिशरी रहेंगे तो 99% तो रिसीविंग एंड पे रहेगा ना। मैं आपको सतार साहब एक बात कहूँ कि मेरी, और मैं बड़ी वसूख से आपको बता रहा हूँ कि कई हमारे ऐसे भी पुलिस अफसरान हैं जिनके घर में 40 सरकारी गाड़ियाँ, और उनके पास 55 ड्राइवर जो हैं वो बैक वक्त ड्यूटी के लिए होते हैं। ये सब गाड़ियों और ड्राइवरों का बता रहा हूँ। खालाओं को भी दिए हुए हैं, कजन्स को भी दिए हुए हैं, फलां को भी दी हुई है, मोटरसाइकिलें भी दी हुई हैं। ये भी अपना बेशर्मी से हो रहा है। आपकी बातों से ये बात, ये ड्राइवर्स के ऊपर बात हुई, तो मैं किसी ज़माने में जाता था CPO, सेंट्रल पुलिस ऑफिस, तो वहाँ पे जो सिफारिशें चल रही होती ना, सीनियर जो पुलिस अफसरान होते थे उनके दरमियान सिफारिश चल रही थी, IG के पास आ रही होती, तो उसमें ये ड्राइवर वाली भी थी। उसमें भी ये कह रहे थे उसके कुछ 14 ड्राइवर है, कहने थे मेरी नवी पोस्टिंग हुई है तो मैंने 7 ड्राइवर दे दो। क्यों गुलामबाज साहब सही कह रहे हैं खान साहब के नहीं? जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खान साहब को मैं लाया ही इसलिए आज, ये बड़ा ठोक बजा कर बोलते हैं। तो ये बात है ना कि ये हमारे कॉलर हैं। जी बोले सर गुलामबाज। जी खान साहब, आप बात करें गुलाम साहब, आप बात करें, क्या कह रहे थे? भजन बात ये है कि एक तो प्रोटोकॉल है, दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस कैसे लड़ेंगे? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तकरीबन 800 अगर कोई मेरा केस होगा तो मैं कैसे सुप्रीम कोर्ट, मेरे पास इस्लामाबाद का किराया नहीं है। सबसे पहले तुम साफ सस्ता करें ताकि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पहुंच सके। ये 10 गाड़ियां हैं, 50 गाड़ियां, इनके बाद मैं 800 रुपये लेता हूँ, 2000 इस्लामाबाद का किराया लाहौर से।
तो मैं वहां कैसे जाऊंगा? इंसाफ मुझे कैसे मिलेगा? और फिर रहेंगे कैसे? गुड पॉइंट। आपने जो बात की है ये बकायदा पूरा एक प्रोग्राम बनता है इस एक बात पे जो आपने बात की है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बट गुलाम बाद साहब थैंक यू, आपने कॉल की और आपने मुझे भी एजुकेट किया। आपकी बात से मुझे भी आगाही हुई है और मुझे भी नई एक डायमेंशन मिली है समझने की। वाकई आप सही कह रहे हैं। ये देखे ना कितना बड़ा पढ़ा लिखा ताना दिया है इन्होंने। उसने क्या बात कर दी है गुलाम अब्बास ने कि एक बात देखने वाली यही है कि ये जो कर रहे हैं वो जिनकी वजह से कर रहे हैं, अगर वो बिल्कुल ही ना रहे तो फिर क्या करेंगे? पकौड़े भी नहीं मिलेंगे इनको। हाँ, पकौड़े भी नहीं मिलेंगे। पकौड़े भी ना मिलने की वजह ये बनेगी कि शायद कुछ भी ना मिले। आप कह रहे हैं पकौड़े भी नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं। अल्लाह देता साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत है? मुबशर लुकमान साहब, बड़ी बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक। ये आपने प्रोग्राम शुरू करके हमारे दिल की बात की है। थैंक यू। और सर अपने टीवी की आवाज तो बंद करें अल्लाह देता जी। ये देखें, एक वजीर आजम ने अगर एक रोड से गुजरना होता है जी तो उसके लिए तमाम रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है और सफाइयां हो जाती हैं। एक दिन में सारा रोड साफ हो जाता है। और आप ये बताएं कि अगर ये लोग अपने मुल्क को सही करना चाहें तो ये 2 दिन में मुल्क सही नहीं हो सकता। नहीं, वो रोड ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि उसके बाद 2000 बैनर्स और होर्डिंग्स और वो सब लग जाती हैं बड़ी बड़ी बुरी बुरी तस्वीरों के साथ। हम मुबारकबाद देते हैं, हम खुशामदेद कहते हैं, मिन जानिब वो MNA MPA काउंसलर सारों की तस्वीरें भी लगी होती हैं ऊपर। हमें तो ये पाकिस्तान ना, हमारे जो हमने तालीमात इस्लाम की हासिल की हैं उसके मुताबिक हमें क़ायद आज़म का पाकिस्तान चाहिए, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान चाहिए। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जबकि बुनियाद पर ये पाकिस्तान बना, हमें वो पाकिस्तान चाहिए। हमें इनकी शाह खर्चियों वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये हमारे गरीबों का खून पीस का चूस कर ना, ये जनाब अली अय्याशियां कर रहे हैं मुल्क को। ये देखो सूद पे पैसे लेके हमको मुबारकबाद देते हैं और जिसके ये वो सूद है जिसके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की जंग है। जब तक ये सूद लेते रहेंगे ये पाकिस्तान डूबता रहेगा। और ये खुदा के लिए इनको बताओ कि कुरान पढ़ें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पढ़ें। सल्लम भाई अपना अल्लाह देता साहब पढ़ भी लें, समझ तो लेना कि पढ़ने काफ़ी नहीं है, समझना काफ़ी है, दिल में उतारना बहुत है, ज़रूरी है। यकीन करें जब असम्बलियों में जाते हैं कुरान हदीस की बहुत बात करते हैं। यार आप छोड़ें अल्लाह साहब। मैं तो बड़ी बड़ी चलें, मैंने ब्रेक से पहले आपको मैं एक बात कहूँ, मैं करना नहीं चाहता था, मैं सरकार सियासी लोगों के नाम नहीं लेना चाहता जब मैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ अली मोहम्मद खान साहब की। अली मोहम्मद खान साहब ने असम्बली से जब इस्तीफ़ा दिया तो पहले उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ी वहाँ पे बावाज़ बुलंद, और फिर उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ इस कौमी असम्बली से अपने लीडर के अहकामात के मुताबिक। थोड़े दिन के बाद वो कोर्ट में चले गए, वहाँ कलमा पढ़ के उन्होंने कहा कि मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं था। तो इस मुल्क पे अजाब नहीं होना, कह रहे लाई नहीं होना। एक साहब मेरे इस वक्त भी फ़ोन पे मैसेज आ रहे हैं, कुछ आपने भी सुन लिए पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले। सुबह से शाम तक लोगों की बिपता और इल्तिजा है, क्या हल दें हम? आप लोग जो टीवी पे आते हो ना, एंकर ख़ास तौर पे, लोगों को किसी ना किसी तरीके से उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं कि यार ये हमारी आवाज़ उठाएगा। वो तो बेचारे घर में बैठे हों, उनकी आवाज़ कौन सुनेगा। तो आपकी वजह से आपकी तरफ से उम्मीद उनको होती है कि यार ये हमारी आवाज़ उठाएगा। अब अगर आपसे वो नाउम्मीद हो जाएं तो उनके पास ऑप्शन कोई महदूद, बहुत ही पहले ही महदूद है, ऑप्शन मज़ीद महदूद हो जाएगी। वो यही समझता है कि ये टीवी पे आने वाला बंदा ये मेरी आवाज़ को लेके आगे जाएगा, मेरी आवाज़ पहुंचाएगा। अब जहां आप आवाज़ पहुंचा रहे होते हैं, अगर वहां आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच रही या पहुंच भी गई है तो उन्होंने आवाज़ सुनने से इनकार कर दिया है, वो अपने उसी कामों में ले गए। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम वहाँ पे भी है जो हमें प्रॉब्लम बताते हैं, और प्रॉब्लम हम पे भी है कि हम आगे उस प्रॉब्लम को जिस तरह हमें कन्वे करना चाहिए शायद हम उस तरह नहीं कर पाते। वरना ये हुकूमत हो, मीडिया तो बहुत सारी दुनिया में और भी है, क्या सिर्फ पाकिस्तान में मीडिया है?
मीडिया तो बड़ी बड़ी दुनिया में है, जो बड़े हमसे आगे जा चुके हैं वहाँ पे भी मीडिया है। अब वो मीडिया का प्रेशर ये है कि वहाँ पर जो उनके हुक्मरान हैं या हुक्मरान जमात है या यार उनके, वो अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं, वो हमारे समझते तो हैं। हुक्मरान कहते हैं ये लिफाफा है। फरिया अस्सलाम वालेकुम। हम सर कैसे हैं, आप ठीक हैं? सॉरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? इस्लामाबाद में खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगी, कल तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, फर्स्ट टाइम मेरी आप लोगों से बात हुई थी, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि आप हम लोग की एटलीस्ट बात सुन रहे हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कान तक पहुंच रही होगी इंशाल्लाह। सर मैं ये इंशाल्लाह सर मेरा ये आज क्वेश्चन था कि ये हमने जितने भी हमारे CSP ऑफिसर्स हैं, हमारे हाई क्वालिफाइड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हमारे वजीर हैं, हमारे वजीर आजम सदर हैं, मतलब टॉप टू लेकर आप चले जाएं जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर से जजेस हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दैट। तो सर ये सब इतनी मरात लेते हैं, ये सब इतनी तनख्वाहें लेते हैं, 2 साल बाद गाड़ियां तब्दील हो रही होती हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ रही होती हैं, इन्होंने प्रोडक्टिविटी दी क्या है मुल्क को? कर्जा, भूख, नंग, अफलास, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। और क्या दें आपको, सब कुछ बढ़ा रहे हैं वो। सर तो आप देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम चाइना से इंस्पायर हैं, हम UAE से इंस्पायर हैं, हम सऊदीया से इंस्पायर हैं, हम इनसे फंड्स लेते हैं, हम कर्जे लेते हैं, तो सर हम इनसे पॉलिसीज अच्छी क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? हम उनके लॉज क्यों नहीं लेते? यहाँ पे अगर हम एक रेपिस्ट को जो गलत काम करता है या एक करप्शन करने वाले अफसर को हम खुले आम सजाए मौत, फांसी लगाई जाए, इब्बत का सिंबॉलिक निशान बनाया जाए, तो आपको नहीं लगता कि कुछ फरिया एक मिनट होल्ड करें, 1 मिनट होल्ड करें। 2 केस आपको बता देता हूँ, एक ज़रा पुराना और एक आज का, आप मुझे अपनी राय दीजिएगा। नूर मुकद्दम से ज़्यादा जुल्म किस बच्ची के ऊपर हुआ होगा? आज तक उसको इंसाफ मिला, पहली बात। और अब ये रिजवाना बच्ची जो जज साहब के घर में थी, उसका आप देख लें किस तरह से बेलें हो रही हैं, आधी आधी रात को, आज सुबह को, अलग सुबह को, ये वो, कोई सुबह मोटो नहीं, कुछ नहीं। इंसाफ किसने देना? चले मुझे बता दें, 2 केसेस का बता दें। सर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में एक ऐसा निजाम हो अदल का जो बड़े से लेकर छोटे के लिए, सबके लिए एक जैसा हो। फिर तो वो एक बंदे ने सही कहा था ना, ठेके से दे दो, क्योंकि गोरा ही आगे अदल करेगा, हम लोग तो नहीं करने, हमने तो बरादरियों को करना है। यही कहा था कि रेंट पे दे दें आप लोगों को, वहां से इंपोर्ट कर लें, इनको ट्रेनिंग के लिए भेज दें सर, जो लोग कामयाब मुल्क हैं। जिसका कैरेक्टर का फ्लॉ है वो ट्रेन होके क्या करेगा? तो सर फिर इस पूरी लॉट को खत्म करें। ओके, थैंक यू फरिया, वेरी क्विकली पूरी लॉट को फिर चेंज करें यार। नहीं कैसे चेंज करोगे आप? पाकिस्तानी की जगह पे पाकिस्तानी को लाओगे ना, आप इंपोर्ट तो नहीं करोगे ना, यही होगा। हम तो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज को नहीं आने दे रहे यहाँ पे, तो गैर को उसको कैसे? नहीं, वो अल्टीमेटली जब पाकिस्तान में लैंड करेगा तो उसने पाकिस्तानी ही हो जाना है। और पाकिस्तानी और जो बाहर से जो आता है, जो बाहर का रहने वाला जो पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। वो कहता है यहाँ पे रहना है तो आप पाकिस्तानी बन के रहो, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी बन के रहने की गुंजाइश है, अदरवाइज नहीं है। और वो जो गुंजाइश है ना, वो उन लोगों के पास है। ये लॉर्डशिप जो बरतानिया के है ना, इनको लाहौर की सड़क पे साइकिल चलानी पड़े, मैं देखता हूँ इनके पटाखे नहीं बोलते कि नहीं, ये बात ना करें। वो अल्टीमेटली कोई अल्टरनेटिव देख लेंगे, वो चिंजी पे जाना शुरू कर देंगे, रेड़े पे जाना शुरू कर देंगे, ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते होते हैं, क्योंकि अपने मुल्क में उन्होंने सादगी में रास्ता निकाला। तो यहाँ भी आकर देखेंगे कि ये इस तरह से नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव बस पे जाएंगे, अगले दिन बस ही नहीं आएगी। नहीं, कोई ना कोई अल्टीमेटली वो निकाल लेंगे, उनको आदत पड़ चुकी है, उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। ये तो हमारे यहाँ पर होता है ना, मैं आपके पास आया हूँ, छोटी सी गाड़ी पे आया हूँ, वापसी पे आप कहेंगे ना मुझे वो फलानी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी होगी तो मैं बड़े आराम से आपको क्या कहूँगा। आपने देखा है हमारी आम औरत जो है ना, वो बच्चे को दुआ ये देती तू बड़ा होकर CSP अफसर बने। हालांकि CSP अफसर की तनख्वाह जो होती है वो थोड़ी होती है, सबको पता है, लेकिन उसको भी पता है कि इसने वहाँ अफसर बन के क्या गुल खिलाने हैं और उसी में बरकत आएगी। तो हम तो दुआ भी बेबरकती कर रहे हैं। नहीं, अब आप देखें, आपने बात ऐसे की, CSP की बात की आपने, मैंने एक वक्त में एक एक्सरसाइज की थी, कंप्लीट नहीं की थी, कि इख्तियारात सरकारी अफसरान के पास कितने होते हैं। तो DC जो उस वक्त का था ना, उसके इख्तियारात जब मैंने एक्सप्लोर किए तो उसके इख्तियारात ये थे, मैं कहा जी ये एक बंदा जा रहा हो जिसके डोमिसाइल का नहीं पता, जिसके नाम का नहीं पता, जिसका शनाख्ती कार्ड का नहीं पता, वो 145 लीगल तरीके से तंग कर सकता है उसे। बिल्कुल कर सकता है। अब्दुल-सत्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहा करें आप हमारे प्रोग्राम में, हम आपसे भी मुस्तफ़ीद होंगे और लोगों से भी। Until the next time, Allah Hafiz.